हेलो एवरीवन। तो कल हमने सिलेबस देखा था, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो हम बेसिक से उठा के चलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, जो विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ, हम भी इस चीज़ को फील करते हैं। जैसे हम दो वस्तु, जैसे कांच की छड़ली और रेशम का कोई भी कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा लिया, ठीक है। उन दोनों को अगर आपस में हम रगड़ते हैं, दोनों को आपस में रगड़ने पर वो हल्की वस्तु जैसे कागज या हल्के तिनकों को आकर्षित करने लग जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या था, वो चीज़ थी रीजन, इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। उन आवेशों के कारण ही ये आपस में आकर्षित होते हैं। ये जो सारी घटनाएं हैं ये स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है, ठीक है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी नया वर्ड आ गया, एक आवेश नया वर्ड आ गया। ये होते क्या है देख लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, जो हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेश एवं इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। अब ये स्थिर आवेश क्या होता है, आवेशों के कारण ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये स्थिर आवेश क्या होता है ये देखते हैं हम, या फिर इसको बोल दे विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है, कब मिला हमको ये, जब दो वस्तुओं को, जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हमने आपस में रगड़ा, तो उसका रीजन क्या बताया क्या है कि वो विद्युत आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, तो उनमें आवेश का गुण पाया जाता है। तो जैसे आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, दो वस्तु को रगड़ा, उसमें क्या हुआ, घर्षण हुआ। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एम्बर होता है, उसको रेशेदार पदार्थ से रगड़ा जाए तो दोनों में घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण पहले घर्षण होता है और घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे अन्य जो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाते हैं। इसका जो रीजन बताया उसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ये एक दूसरे को मतलब आकर्षित करते हैं अन्य वस्तु को, जैसे छोटे छोटे तिनकों को। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लें, जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, या फिर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा, तो भी ये इसी प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं कि दूसरी वस्तु, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, उनको आकर्षित करने लग जाते हैं। या फिर तो ऐसी वस्तु को आवेशित कहा कि ये सारी चीज़ घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, उसके कारण ये सारी बातें होती हैं। अब आवेश को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, आवेश वह एक लक्षण होता है, गुण होता है किसी भी पदार्थ का, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब विद्युत क्षेत्र नया वर्ड आ गया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र इसी पे तो अपना ये चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आवेश देख लिया, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके कारण ये उसको जैसे छोटे तिनकों को अट्रैक्ट करते हैं। अब आवेश होता है, इसके टाइप भी देख लेते हैं। आवेश के प्रकार कितने प्रकार का होता है, आवेश जनरली मानते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक आवेश
सेकंड होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो दो वस्तु को जैसे हम रगड़ रहे हैं आपस में, एम्बर को और रेशेदार पदार्थ को रगड़ रहे हैं, तो उसमें एक तो होता है कि वो दोनों पास पास आए, ठीक है, और एक कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे के दूर चले जाएं, ये इधर ये इधर, एक दूसरे के दूर चले जाएं या एक दूसरे के पास आए। दो कंडीशन उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे ही हम रगड़ रहे हैं, जो कांच की छड़ होती है, जो रेशेदार, रेशम के कपड़े बोल दो या रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो इसी प्रकार किसी दूसरी कांच की छड़ ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है, और एक दूसरे के दोनों जो कांच की छड़ है उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको भी, तो दोनों कांच की छड़ को अगर पास पास लाया जाए तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे के दूर जाती है। ठीक है, तो एक तो टाइप हो गया प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के कारण दूर जाती है। सेकंड हम देखें, अगर जो एबोनाइट की छड़ होती है उसको बिल्ली की खाल से रगड़े और जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़े, और जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को हम पास पास लाएं तो एक दूसरे के वो पास आती है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब आकर्षित करते हैं। सेकंड टाइप क्या हुआ, आकर्षित। तो दो गुण आ गए इसमें, एक तो प्रतिकर्षण करने का और एक आकर्षित करने का। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, जैसे हमने कांच की छड़ ली, दूसरे भी कांच की छड़ ली, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब जो आवेश होते हैं वो समान होंगे, इस पर भी धनात्मक है तो इस पर भी धनात्मक है, मतलब जो सेम आवेश हैं, समान आवेश। नेक्स्ट में करते हैं एक बार। क्या निष्कर्ष निकला, अगर कांच की छड़ ली, मतलब जो समान आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत जैसे आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। ये हमारे पास दो रिजल्ट्स निकले। समान आवेश कैसे, जैसे कांच की छड़ ली, दोनों को रेशम से कपड़े से रगड़ा और दोनों कांच को छड़ को पास लाए तो एक दूसरे के दूर हटते हैं, तो इसका मतलब दूर हट रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण कब पाया जाता है, जब समान आवेश हो। और जब एबोनाइट की छड़ ली और कांच की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो दोनों को फिर पास लाया गया तो वो आकर्षित होते हैं। तो मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, जो प्लस प्लस है क्या करेंगे, समान आवेश है दोनों छोर पे तो प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्लस माइनस है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष हमारे पास निकला। तो ये आवेश के प्रकार हो गया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और हम आवेश मतलब किस किस विधि द्वारा हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें, पहला हम घर्षण के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण के द्वारा कर रहे हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन। सेकंड होता है हमारा चालन के द्वारा, या फिर इसको बोलते हैं स्पर्श, मतलब किसी दूसरे छड़ को स्पर्श कराया तो उसके चार्ज हैं जो आवेश हैं उस पर आ जाएंगे। तो ये पढ़ेंगे हम विस्तार से, अभी टॉपिक्स देख लेते हैं। स्पर्श के द्वारा आवेशन। थर्ड देखें तो प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा कैसे कि एक छड़ को दूसरी छड़ के थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखते हैं, दूरी पर रखते हैं, और उसके द्वारा ये प्रेरित हो जाता है, मतलब इस पर भी आवेश आ जाता है और ये वर्क करने लगता है, तो उसके द्वारा आवेशन। तो तीन हो गए, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ये इनको कल हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो कल करते हैं। बाय बाय।